गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो क्लास को हम आगे बढ़ाते। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास हमारी एवरेज की चल रही थी, है ना। उसी को आगे की ओर लेकर हम चलते हैं, ठीक है। देखिए, आपको पता है ना, वही 4 सर्कल का हमारा सेटअप था, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, जो लोग रेंडमली इस क्लास पर आ गए हैं प्लीज़ एवरेज टॉपिक की क्लासेस शुरू से देखिए, या फिर एटलीस्ट इस क्लास को देखने के लिए इसका लास्ट वाला एवरेज का वीडियो तो ज़रूर देखें आप, ठीक है। तकलीफ आएगी समझने में थोड़ी सी। चलिए देखिए, है ना, तो सुनिए। अच्छा, चलो वही हमारा सेटअप 1 2 प्लस 3 एंड 4, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, है ना। एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है। कितनी कहानी की पुस्तकें? मतलब कोई लाइब्रेरी में गया, पुस्तक खरीदने गया। मतलब मेरी एक लाइब्रेरी है, तो मैं अपनी लाइब्रेरी के लिए बहुत सारी किताबें खरीदने गया होलसेलर के पास, है ना। 60 कहानी की पुस्तक खरीदता है। मैं कितने पुस्तकें खरीदता हूँ? 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता हूँ, है ना। 60 पुस्तकें खरीदता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपये और खर्च करता है तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपये और खर्च करता तो 4 पुस्तकें अतिरिक्त, 4 अतिरिक्त पुस्तकें, मतलब कितनी पुस्तकें नहीं आ रही है कहानी में? 4 पुस्तकें नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो मतलब मेरे को लाइब्रेरी वाला बोला, मैं जब किताब खरीदने गया तो मेरे को दुकान वाला क्या बोला, होलसेलर, कि भैया यदि 336 रुपये और दे दोगे ना, यदि 336 रुपये और दे दोगे तो 4 पुस्तकें और आ जाएगी। यानी कि नई पुस्तकें कितनी आई? 4। नई पुस्तकें कितनी एंट्री कर रही है? एक प्रकार से 4 पुस्तकें। तो नए लोगों की संख्या, अच्छा यहाँ पे क्या आता है, एक मिनट फिर से मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे पुराना औसत आता है, यहाँ पे नए लोगों की संख्या, क्लियर। यहाँ औसत में परिवर्तन, औसत में चेंज, और यहाँ पे क्या आएगा, है ना, टोटल संख्या, फाइनल संख्या। और यहाँ पे क्या आता है? नए लोगों की, नए लोगों का टोटल, आने वाले लोगों का टोटल, नए लोगों का योग आता है, नए लोगों का योग आता है ना, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, कितने लोग नए आए हैं? 4, ठीक है। पुराना औसत प्रति पुस्तक कितने की थी? मान लेते हैं पहले प्रति पुस्तक x रुपए की थी, यानी कि औसत क्या था पुराना? x। प्रति पुस्तक की कीमत औसतन x थी, तो औसत x मान लिया प्रति पुस्तक। कितनी पुस्तक नहीं आई? 4। अब सवाल वाला क्या बोल रहा है, अब आप एक चीज समझो, इसका वैल्यू 336 दिया है क्या उन्होंने हमें? कैसे? यदि 336 रुपये और दो तो 4 पुस्तकें और आ जाएगी, यानी कि नई जो 4 पुस्तकें आ रही है उनका स्वयं का चारों का टोटल खर्चा, आने वालों का खर्चा, नए लोगों का योग, चारों का मिला के 336 रुपया ले रहा है दुकानदार। मतलब सीधी सी बात है, जो 4 नई पुस्तकें आएंगी वो कितना खर्चा लेकर आएंगी? मतलब उन 4 पुस्तकों का अपना, चारों का टोटल खर्च कितना है? 336। तो आने वाले का योग दिया है, चारों का पैसा 336, क्लियर है ना। तो ये बस यही कलाकारी इन सवालों में आपको सीखनी है कि कौन सा वैल्यू कहाँ का है ना। चलो आगे चलते हैं। और ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की समग्र औसत कीमत 1 रुपया कम हो जाती। औसत में कितना कम हुआ? 1 रुपया कम। तो औसत में 1 रुपया कम हुआ, ठीक है। और फाइनल संख्या, फाइनल संख्या कितनी हो गई? 60 और 4 64, क्लियर। तो फाइनल संख्या कितनी हो गई? 60 और 4 64, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब देखिए, तो पुराना औसत x था, कितने लोग नए आ गए? 4। इनके आने से औसत में क्या चेंज हुआ? -1। और फाइनल संख्या कितनी हो गई? 64। और बराबर कितना है? 336। बस सीधी सी बात है। तो ये 4x हुआ, ये कितना हुआ? -64 बराबर 336। 336 में 64 जाकर जुड़ेगा तो उधर 400 हो जाएगा, जोड़ लीजिए। 4x, तो बताइए x की वैल्यू 100 आ गई क्या? कितनी आ गई? 100। अच्छा, में क्या निकालनी थी? प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत। तो पहले की औसत कीमत प्रत्येक पुस्तक एक सी मानी थी, मतलब ये 100 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब आप एक चीज देखो, ये क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा है, एक लाइन में हुआ कि नहीं हुआ? कोई बड़ा गुणा भाग हुआ? नहीं।
तो ये मेथड यूँ समझो आपके मतलब एक बहुत ही शानदार अप्रोच है ये, बड़े से बड़े क्वेश्चन को एक लाइन में ख़त्म करता है। क्लियर। पुराना औसत x है, नए लोगों की संख्या 4 पुस्तकें नहीं आई तो 4 पुस्तकें अपने हाथ में कितना खर्चा लेके आई, तो आने वाली नई पुस्तकों का योग 336, इसके आने से प्रति पुस्तक कीमत 1 रुपया कम हो गई और टोटल पुस्तकें कितनी हो गई 60 और 4 फाइनल संख्या 64। तो बस 400 तो x बराबर 100, तो पुरानी प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत पुरानी बराबर कितनी है 100। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन अब इसमें ना हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ है। 9,000 रुपये बढ़ जाती है के बाद, ये है के बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है के बाद क्या आएगा है ना, ठीक है। तथा प्रति व्यक्ति औसत मजदूरी मजदूरी 75 रुपये कम हो जाती है, तथा प्रति व्यक्ति औसत मजदूरी 75 रुपये कम हो जाती है ना, तो कारखाने में, ठीक है। तो चलो अब देखो इस क्वेश्चन को, है ना, वही कहानी 1 2 3 4 और 5, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए। वही पुराना औसत लिख देता हूँ फिर से, पुराना औसत, ये नई संख्या, जो भी नए लोग आए उसकी संख्या, यहाँ एवरेज में परिवर्तन, औसत में जो चेंज होता है वो, है ना, यहाँ पे टोटल संख्या, और यहाँ नए लोगों का योग, नए का योग, सम, नए लोगों का टोटल, ठीक है। चल देखो अब सुनो, किसी कारखाने में 30 मजदूर काम करते थे, ऐसा मान लो, इतिहास है। वो अनिल कपूर की पिक्चर नहीं है जिसमें वो मैनेजर रहता है फैक्ट्री में और काले काले मजदूर और वो क्या बोलते हैं 30 लोग काम करते हैं ना, ठीक है। कितने काम करते हैं 30 लोग, ठीक है ना। हाँ 10 मजदूर नए आ गए, इन 30 का औसत दिया है क्या, नहीं दिया है, इनकी औसत मजदूरी नहीं दी, तो औसत मजदूरी प्रति व्यक्ति x मान लेते हैं, मतलब हर एक आदमी को एक दिन की दिहाड़ी मजदूरी क्या मिलती है x। क्लियर। अब कितने मजदूर नए आ गए फैक्ट्री में, 10 मजदूर नए आ गए, तो कितने लोग नए आए 10। पुराना औसत क्या मान लिया, प्रति व्यक्ति मजदूरी कितनी बांटनी पड़ती थी मुनीम को, हर दिन x रुपये एक दिन की मजदूरी, 10 लोग नए आ गए, है ना। 10 मजदूरों के और शामिल हो जाने से प्रतिदिन की कुल मजदूरी 9,000 रुपये बढ़ जाती है, यानी कि आने वाले 10 का टोटल 9,000 है। बस यही कलाकारियाँ समझो, कौन सी वैल्यू कहाँ की है, आने वाले का टोटल, आने वाले 10 लोग आए ना, कितने लोग आए 10 और आए, तो 10 लोगों के आने से प्रतिदिन की मजदूरी 9,000 रुपये बढ़ गई, यानी कि जो मुनीम है, मुनीम को प्रतिदिन 9,000 रुपये ज़्यादा बांटने पड़ रहे हैं। क्यों प्रतिदिन 9,000 रुपये ज़्यादा बांटने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो जो 10 लोग आए उनकी वजह से 9,000 रुपये बढ़ गए, मतलब उन 10 लोगों की सैलरी 9,000 है कि नहीं, मिला के 10 लोगों की टोटल मजदूरी कितनी है 9,000 रुपये। तो आने वाले 10 लोगों की टोटल सैलरी, आने वालों की टोटल सैलरी, आने वालों की वजह से टोटल 9,000 रुपये ज़्यादा बांटना पड़ रहा है, यानी कि आने वालों का टोटल कितना है 9,000। क्लियर। चलो औसत में क्या चेंज हुआ, प्रति व्यक्ति औसत मजदूरी 75 रुपये कम, 75 कम तो -75। क्लियर। अब और टोटल संख्या कितनी हो गई 30 और 10 40, कितनी हो गई 40। क्लियर। चलो अब देखो यहाँ पे है ना क्या है कहानी, 75 × 40 कितना आएगा 3,000, ठीक है। 3,000 9,000 में जाके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 12,000। क्लियर है ना, तो 10x माइनस 3,000 बराबर कितना हो जाएगा 9,000। क्लियर। तो 3,000 9,000 में जोड़ेंगे तो 10x बराबर कितना आएगा 12,000। क्लियर। तो चलो x का वैल्यू 1200 आ जाएगा क्या, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1200। क्लियर इतनी बात। अब सुनो, तो कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की कुल मजदूरी क्या थी, मतलब 30 लोगों की बात कर रहा है, क्या थी कुल मजदूरी, तो प्रति व्यक्ति औसत मजदूरी 1200 आई। यदि एक की 1200 x बराबर तो 1200 1200 1200 1200 30 बार,
तो कुल मजदूरी 1200 इंटू 30 36,000 आएगी क्या? हाँ, 1200 इंटू 30 कितनी आएगी? 36,000। क्लियर है? इतनी बात है ना? ठीक है। 10x माइनस 3,000 बराबर 9,000, तो 9,000 प्लस 3,000 12,000। 10x बराबर 12,000 यानी कि x बराबर कितना आएगा? 1200। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। x बराबर 1200 समझ में आया? बस सवाल पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। x बराबर 1200 ये ओरली होता है यार। 3,000 इंटू 9,000 12,000, 12,000 बढ़ 10, 0 0 कैंसिल, x बराबर 1200। तो 1230 बार प्रति व्यक्ति औसत मजदूरी कितना आएगा? 36,000। क्लियर? आया समझ में? तो एक ही सेटअप हम अलग अलग सवालों में यूज कर रहे हैं। ये खेल को आप समझो, है ना? चलो नेक्स्ट वाले पर चलते, आगे चलते, ठीक है। हाँ, अब देखो क्रिकेट आया। क्रिकेट वही सेटअप हमारा, क्रिकेट हो या कोई भी हो यार, है ना? चलो इधर पे देखो, है ना, ध्यान से, ठीक है। क्या बता रहा हूं मैं, है ना? 13 पारियों का औसत 55 रन है, ठीक है। 13 पारी, कितनी पारी? अभी तक इंसानों की संख्या थी, अब पारियों की संख्या। 13 पारियों का औसत रन क्या है? 55, ठीक है। यानी कि पुराना औसत क्या है? 55। क्लियर इतनी बात? ठीक है। वह खिलाड़ी 14वीं पारी में, यानी कि एक पारी नहीं आई 14 नंबर की, वह खिलाड़ी 14वीं पारी में कितने रन बनाए कि, ठीक है। तो एक पारी नहीं आई, 14वीं पारी। इसके आने से औसत में क्या चेंज आया? अच्छा, 14वीं पारी में 97 रन बनाए। सॉरी, एक मिनट वेट। हाँ, 14वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 97। क्लियर? तो नया औसत ज्ञात करें, है ना? तो आने वाले का टोटल क्या है? 97। क्लियर? ठीक है ना? तो 14वीं पारी में उसने 97 रन बनाए, ठीक है। तो आने वाले का टोटल क्या है? 97। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिए, सुनो, नया 14वीं पारी अपने हाथ में 97 रन लेकर आई कि नहीं आई? तो आने वाले का टोटल कुल 97 दिया है कि नहीं दिया? वो जो एक पारी आई, नया आने वाले का योग 97, ठीक है। इसके आने से औसत में क्या चेंज आया? नहीं दिया। आपको पता है ना यहाँ क्या आता है? औसत चेंज कितना हुआ वो आता है, तो उसको मान लेते x नहीं दिया। और टोटल पारियां कितनी हो गई? 13 हो रहे, बताइए 14 पारियां हो गई क्या? तो टोटल पारियां हो गई 14। क्लियर? चलो 97 में 55 माइनस करेंगे तो 42, तो x बराबर 3 आएगा। x बराबर 3। अब समझो बात को, देखो सुनो मेरी बात, है ना। x बराबर कितना आया? 3, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करूँ क्या? 55 इंटू 1 55 प्लस 14x बराबर 97। 97 में से 55 माइनस होगा तो उधर 42 बचेगा। तो 14x बराबर 42, तो 14 3 तो x बराबर +3 आया। मतलब औसत में चेंज कितना हुआ? 3 का, +3। +3 मतलब औसत 3 से बड़ा। औसत में कितना चेंज हुआ? +3। +3 मतलब औसत 3 से बड़ा। आई क्या बात समझ में? क्लियर? +3 मतलब औसत 3 से बड़ा। यदि माइनस होता तो औसत 3 से घटता। तो औसत में क्या चेंज आया? +3, यानी कि औसत 3 बढ़ गया। कब बढ़ा 3? अब समझो गेम को, है ना। आप लोग समझो थोड़ा सा, ठीक है। x का वैल्यू आ गया तो आंसर आ गया, ऐसा थोड़ी ना होता है कोई, ठीक है। निकालना क्या है भी तो समझो। नया औसत ज्ञात करें। नया औसत मतलब एक पुराना औसत है। पुराना औसत 13 पारियों का, 13 पारियों का औसत तो दिया ही है 55। नया औसत यानी कि 14 पारियों का औसत। तब देखो पुराना औसत 55 था और औसत 3 से बढ़ा। 13 पारियों का औसत क्या था? 55। और औसत कितने से बढ़ा? 3 से बढ़ा। तो बताओ, नया औसत 58 हुआ। नया औसत यानी कि 14वीं पारी आने के बाद 14 पारियों का औसत क्या हो गया? 58। क्लियर? 13 पारियों का औसत 55 था, औसत 3 से बढ़ा, यानी कि नया औसत 58। तो आप समझो ना ये चीज, समझो, सरल है यार। औसत 3 से बड़ा का मतलब क्या? पुराना औसत 13 पारियों का 55 था, 14वीं पारी आने के बाद नया औसत यानी कि 14 पारियों का टोटल औसत। तो 14वीं पारी आने के बाद हमने निकाला कि औसत 3 से बढ़ेगा। तो औसत 3 से बढ़ेगा, पुराना 55 था, 3 से बड़ा यानी कि नया औसत 14 पारियों का 58 है। आई बात समझ में? एक लाइन है ना यार। देखो मैं होता तो ऐसे गोले थोड़ी ना बनाता यार। 55
एक पारी नहीं आई, इसके आने से औसत में क्या चेंज आया नहीं पता। टोटल पारियां कितनी हो गई 14 और आने वाले का 97। 97 माइनस 55 42 x बराबर +3। +3 मतलब पुराना औसत यदि 55 था तो नया औसत 14 पारियों का 55 + 30 58। इतना सेकंड्स में आंसर आपके सामने आएगा। क्लियर, ये कहानी है ना। तो समझो बात को, है ना, कैसे हम क्रिकेट के सवाल को इसके अंदर डाल रहे हैं, है ना। ठीक है, चलो बहुत सारे सवाल है क्रिकेट के, अभी करते ना लाइन से। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ठीक है, क्या है 8 की कहानी देख लेते हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की कहानी है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों में औसत रन 32 है। अगली पारी में चलो तो वही 4 गोले बना लेते हैं फिर से, 4 नहीं 5 एक्चुअली, 2 LHS में और 1 RHS में, है ना, एक इधर पे। ठीक है, तो चलो देखो अभी किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों में औसत रन 32 है। कितनी पारियों में? 10 पारियों में, है ना। 10 पारियों में औसत क्या है? 32। क्लियर इतनी बात? ठीक है, 10 पारियों में औसत है 32। ठीक है, क्लियर, औसत था 32, औसत 32 है ना। अगली पारी में उसको कितने रन बना, अगली पारी यानी कि भावनाएं समझो सवाल की, एक ही 11वीं पारी एंट्री कर रही है, अगली पारी में कितने रन बनाए, यानी कि एक ही पारी नई आने की बात हो रही है, अगली पारी यानी कि एक ही पारी कि औसत 4 से बढ़ जाए। औसत कितने से बढ़ जाए? बढ़ जाए यानी कि +4। क्लियर। अच्छा, टोटल मैच कितने हो गए? पारियां 10 और 1 11। क्लियर, तो 32। अच्छा, यहाँ क्या आएगा? आने वाले का टोटल आएगा, तो आने वाली एक ही पारी आई, तो अगली पारी कितना रन लेकर आया वही तो निकालना है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो देखो ये 32 और ये 44, 76 आएगा। कितना आएगा आंसर इसका? 76। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। आंसर विल बी 76। क्लियर इतनी बात है ना। तो 32 था, है ना, एक पारी नहीं आई, अगली पारी एक ही पारी नहीं आने की बात हो रही है। औसत बड़ा 4 से घटता तो -4 लगाता मैं, और टोटल पारी कितनी होगी? 11। तो 32 + 44 76 आएगा क्या? तो आंसर विल बी 76। क्लियर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। समझ में आ रहा है कैसे हम क्रिकेट वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं? समझो गेम को, है ना। ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप लोग? ये वाला क्वेश्चन एक खिलाड़ी 14वीं पारी में 97 रन बनाता है ना। 14वीं पारी में 97 रन बनाता है, उसकी औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। अब समझो बात को, 13 पारियों का औसत ज्ञात करें। यानी कि इसकी भी कहानी क्या है कि पुराने में ये 13 पारियों को ले रहे हैं और 14वीं पारी नई आई, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। 14वीं पारी में 14वीं पारी कितना रन लेकर आई? 97, है ना। कितना रन लेकर आई? 97। क्लियर, ठीक है। उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। अब समझना बात को, है ना। तो इससे पहले खेल समझो, इन्होंने जो पहले बताना था वो बाद में दिया है ना। 13 पारियों का औसत ज्ञात करें, यानी कि 14वीं पारी 97 रन लेकर आई है नई, और 13 पारियों का औसत निकालना है, यानी कि पुराना औसत निकालना है, तो उसको x मान लेते हैं। ठीक है, चलो बना लेते हैं वही 4 सर्कल का खेल हमारा, है ना। 1 2 3 और 4, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, है ना। पुराना औसत क्या मान लिया? x 13 पारियों का। कितनी पारी नहीं आ रही? एक ही पारी आ रही 14 नंबर की, और ये पारी आते हुए कितना रन हाथ में लेकर आई? 97 आने वाले का टोटल। औसत 3 से बढ़ा +3, और टोटल मैच कितने हो गए? 13 और 1 14। ठीक है, तो 42, ये 42 हुआ ना। 42 97 में जाके घटेगा तो उधर 55 आएगा, तो x बराबर कितना आया? 55, है ना। 42 जाकर x बराबर 55, x बराबर 55, यानी कि 13 पारियों का औसत क्या है? 55। x बराबर 55 यानी कि 13 पारियों का औसत है, तो हमने x माना था। कितना आया? 55। तो आंसर विल बी 55। क्लियर है इतनी बात, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। सवाल नंबर 10, चलो पढ़ो इसको। देखो इसमें कितने मैच नए आए, ध्यान से देखो आप। एक खिलाड़ी 20 पारियों में कुछ रन बनाता है, वह अपने 21वीं एवं 22वीं पारी में कुल, ठीक है, 20 पारियों में कुछ रन बनाता है। 20 पारी खेली और कुछ रन उसने बनाए, ठीक है ना। 1 2 3 4 डेज डेज डेज, कितनी पारी? 20 पारी।
अब 20 पारी का औसत क्या है नहीं दिया, x मान लेंगे, है ना। चलो वही 4 सर्कल का खेल हमारा, है ना, प्लस बराबर, ठीक है। चलो 20 पारियों में कुछ रन बनाता है, तो वो कुछ रन हम क्या मान लें, सॉरी औसत क्या मान लें 20 पारियों का x। वह अपनी 21वीं एवं 22वीं पारी में कुल 300 रन बनने पर 21वीं 22वीं यानी कि 2 पारियां नहीं आई, एक 21वीं और एक 22वीं। कितनी पारी नहीं आई, 2। इनके आने से औसत में क्या चेंज आया, 2 रन की वृद्धि हो गई औसत में। औसत में क्या हो गई, 2 रन की वृद्धि। क्लियर, 2 रन की वृद्धि यानी कि प्लस। और टोटल पारियां कितनी हो गई, देखो 22 पारियां हो गई क्या, 20 और 2 22, ठीक है। आने वालों का टोटल 300 दिया है। ये जो 2 पारियां आई है, ये 2 पारी कितना रन लेकर आई, 300। 300 रन जोड़ दिए ना क्रिकेटर के उसमें 2 पारियों ने, क्योंकि 2 पारियों में 21वीं 22वीं पारी में कुल 300 रन बनाए, यानी कि दोनों पारियां मिला के 300 रन मारे। दोनों पारियां कितना रन जोड़ दिया उसका, 300। तो आने वाली 2 पारियां 300 रन लेकर आई। क्लियर। अब ये 44 है, 300 में से 44 माइनस करेंगे, 256 आएगा, x बराबर 128 आ गया। तो आ गया आंसर, और क्या, रुको बताता हूँ। 2x प्लस 44 बराबर कितना आएगा, 300। 300 में 44 माइनस करेंगे, 256 आएगा। तो 2x बराबर 256, तो x बराबर बताइए 128 आएगा क्या। क्लियर, x बराबर 128। क्लियर, ठीक है। तो x बराबर 128 यानी कि आप समझो 20 पारियों का औसत 128 आया। 20 पारियों का औसत कितना आया, 128, है ना। 20 पारियों का औसत आया 128, ठीक है ना। और 22 पारियों के औसत की यदि हम बात करें, है ना, ठीक है, 22 पारियों के औसत की यदि बात करें तो देखो औसत 2 से बड़ा है ना, इन दोनों पारी के आते ही औसत 2 से बड़ा, यानी कि इन 22 पारियों का औसत 2 से बड़ा है, यानी कि 128 प्लस 2 130 आएगा क्या। इन पारियों का औसत 128 था, इन 2 पारियों के आने से औसत 2 से बड़ा है, यानी कि नया औसत 130 आएगा 22 पारियों का औसत। तो 20 एवं 22 पारियों का औसत 128 और 130। क्लियर, 128 और 130। क्लियर, इतनी बात है ना। तो 20 और 22 पारियों का औसत 128 और 130। क्लियर है ना। आया क्या समझ में, 2 पारियां नहीं आई, है ना। तो एक ही प्रकार से सारे सवाल को कर रही है, स्ट्रेंथ आप समझो अपनी, है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाउ मच शुड स्कोर इन 22nd इनिंग सो दैट एवरेज इंक्रीज बाय 2। अब समझना बात को, इसमें ना 2 कहानी है बैक टू बैक, 2 स्टोरी है ना, ठीक है। हाँ देखिए मैं बताता हूँ, है ना, क्या कहानी है, ठीक है। एक मिनट, वॉइस क्लियर है क्या सभी को, हाँ क्लियर है ना, हेलो हेलो हेलो, हाँ। चलिए देखिए, एक खिलाड़ी की 20 पारियों का औसत 20 है। 20 पारियों का औसत क्या है, 20 है। चलो देखो 20 पारी है ना, 1 2 3 4 5 अप टू 20। 20 पारियों का औसत क्या दिया इन्होंने हमें, 20, ठीक है। औसत आगे, वहां अपनी 21वीं पारी में 41 रन बनाता है। 21वीं पारी में कितना रन बनाता है, 41, है ना। 21वीं पारी में इसने बनाए 41 रन। क्लियर, ठीक है। फिर 22वीं पारी में कितने रन बनाए कि 22वीं पारी में कितने रन बनाए कि ये निकालना है, ठीक है, ताकि औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाए, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कंपैरिजन है, 21 पारियां थी और 22वीं पारी आई, ऐसी कहानी बनेगी, ठीक है। तो अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, है ना। ध्यान देना, पुराने में कितनी पारियां लेंगे हम, 21। अगली पारी में 22वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 2 से बढ़ जाए, यानी कि 22वीं पारी में कितने औसत 2 से बढ़ जाए, किस में 2 से बढ़ जाए, ऑब्वियसली 21 पारी खेल चुका है तो 21 पारी का जो औसत है, तो 21 पारी का औसत हमें निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि इन 20 का औसत 20 है और 21वीं पारी में 41 रन मारे उसने, ठीक है। तो हमें औसत निकालना पड़ेगा। तो 21 पारियों का औसत जो है ना, वो आएगा उसका 21। तो पुराना औसत हो जाएगा 21, है ना,
क्या हो जाएगा, पुराना औसत आपका यहाँ पर 21, ठीक है। 20 और 41 को मिला के, है ना, इन दोनों को मिला के 21 कैसे आया 21, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो पुराना औसत क्या है 21, अब 22वीं पारी नहीं आई तो एक ही पारी नहीं आई, औसत कितना बढ़ जाए, 2 की वृद्धि हो जाए औसत में, औसत प्लस 2, टोटल पारी कितनी हो गई 22 हो गई क्या, 22, ठीक है। तो चलो 22वीं पारी का टोटल निकालना है, मतलब इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 21 प्लस 44, बताइए 65 आंसर आएगा क्या, तो आंसर विल बी 65, क्लियर। आंसर कितना आएगा 65, है ना, 65, क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना सभी लोग, है ना, ठीक है। 20 पारी और 21 पारी, है ना, तो इनका कंबाइंड एवरेज हमें 21 कैसे निकाला मैंने, है ना, ठीक है। तो सुनिए, बहुत सारे तरीके हैं एवरेज निकालने के, है ना। क्या हो सकता है देखिए मैं आपको बताता हूं। 20 पारियों का औसत 20 है, ठीक है। 20 पारियों का औसत क्या है 20, तो ऐसे कर लो, इसको एक काम करो, है ना, आपको 21 पारियों का औसत निकालना है ना, 21 पारियों का औसत, तो 21 पारियों के टोटल रन कितने हैं वो देख लो। और भी बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं आपको बेसिक सा तरीका है, 21 पारियों का टोटल रन और 21 से भाग देंगे, 21 पारियों के टोटल रन में 21 से भाग देंगे तो 21 पारियों का औसत आ जाएगा। 21 पारियों के टोटल रन कैसे निकालेंगे, 20 पारियों का टोटल रन तो 400 हुआ, प्रति पारी 20 20 20 20 20 20 20 20 20 बार, तो 20 इंटू 20 कितना हुआ, ये 20 पारियों का रन तो हो गया 400, प्लस 21वीं पारी का 41 रन है, 41 हो गए 21 पारियों के रन का योग, 20 20 20 20 20 बार, 400 रन तो ये प्लस 41, तो बताइए 441 रन हुए क्या टोटल 21 पारियों के, तो बटा 21 करेंगे तो 21 से भाग दो, देखो 21 ही आएगा ना, तो 21 पारियों का औसत क्या आएगा 21, तो 21 पारियों को इतिहास बनाना है, फिर 22वीं पारी में कितने रन बनाए, तुलना पुरानी 21 पारी से कर रहा है सवाल, तो 21 पारियों का औसत 21 है, एक पारी नहीं आई, औसत 2 बढ़ना चाहिए, 2 की वृद्धि हो जाए और टोटल पारियां कितनी हो जाए 22, क्लियर, ठीक है। तो 65 में से 44 माइनस करेंगे, है ना, सॉरी 21 प्लस 44 कितना आ जाएगा 65, तो 22वीं पारी के रन कितने आएंगे 65, क्लियर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, और भी तरीके निकालने के, लेकिन ये ठीक है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सवाल नंबर 12, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। कुछ पारियों में एक बल्लेबाज का औसत स्कोर 21.75 है, कुछ पारियों में, कुछ पारियों में एक बल्लेबाज का औसत स्कोर 21.75 है, कुछ पारियों की संख्या बताई नहीं कितनी पारी है ना, देख लेते हैं, 1 2 3 4 डेज डेज मान लेते हैं n पारियां, क्लियर है ना, 1 2 3 और 4, है ना। अब देखिए कुछ पारियों में एक बल्लेबाज का औसत स्कोर 21 पॉइंट, वो कुछ पारियां मैंने मान ली n, बल्लेबाज का औसत स्कोर क्या था 21.75, क्लियर, ठीक है, 21.75 था, ठीक है। अब आगे, हाँ, तो कितनी पारियां नहीं आ रही, अगली 3 पारियों में 3 पारियां नहीं आई, ठीक है। ये 3 पारियां टोटल कितना रन लेकर आई, जोड़ो तीनों के रन, 11 और 8 19 9 9, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 17 179, एक मिनट, 6 7 8 9 99 रन, 99 आएगा, है ना, ठीक है, 12, ठीक है, 12 और 7 19, हाँ 99, ठीक है। तीनों को जोड़ लो, तीनों पारी के रन मिला के टोटल ये तीनों कितना रन लेकर आए 99, 28 प्लस 34 प्लस 37, क्लियर है ना। और औसत में क्या चेंज आया 1.125 बढ़ जाता है, औसत 1.125 बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है औसत, ठीक है ना। अच्छा कितनी पारियां नहीं आई 3, 1 2 और 3, 3 पारियां नहीं आई, ये 3 पारियां अपने हाथ में टोटल कितना रन लेकर आई 99, 28 34 और 37, 28 34 और 37 कितना रन लेकर आई 99, क्लियर, ठीक है। तो अब यहां से यदि हम देखें तो पहले पारियों की संख्या n थी और अब कितनी पारियां हैं 3, तो बताइए टोटल पारियां n+3 हो गई क्या, अरे टोटल पारियों की संख्या लिखते हैं ना यहाँ पे, तो बताइए टोटल पारियों की संख्या n+3 आएगी या नहीं, है ना। तो पुराना एवरेज 3 पारियां नहीं आई, 1.125 औसत में बढ़ा और टोटल पारियां n+3,
क्लियर। अब कुल पारियों की संख्या होगी, यानी कि हमें n+3 का ही वैल्यू निकालना है, समझो आप बात को। कुल पारियों की, तो कुल पारियां n+3 है ना, तो n+3 का ही वैल्यू निकालना, तो इसको मत छेड़ो, इसको ऐसा ही रहना दो, ठीक है। चलो अब देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये तीनों 9 से कट रहे हैं, 9 से, ये 3 पद हैं, तीनों 9 से कट रहे हैं। ये 9 से जा रहा है 11 बार, है ना, ये 9 से, इसको 9 से काटोगे तो 9 को 3 गुणा 3 करके ना, 3 से इसको काट दो और 3 से इसको काट दो, ये की टर्म है ना, मतलब 9 से काटने का मतलब 3 गुणा 3 से भाग दे दो, 3 से इधर दे दो, तो 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, समझ गए ना आप। तो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, है ना, तो 3 से ये गया, ठीक है, एक 3 और, एक 3 से इधर काट दो, 3 7 21 और 3 25 के 75, तो 7.25 केवल बचेगा। इसको नहीं, ये 9 से कट जाएगा, देखो 9 से भाग दोगे ना, तो पॉइंट 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 5 0.125 आएगा। तो चलो 7.25 है ये, 7.25 11 में से माइनस होगा, उधर 11 में से 7 रुपया 25 पैसा माइनस करोगे तो 3 रुपया 75 पैसा आएगा, यानी कि 3.75। इधर पे क्या बचा, 0.125 और n+3, समझो बात को, है ना, 0.125 n+3। अब 0.125 को नीचे ले लो 3.75 के। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, चलो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, है ना, ठीक है। पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1000 लगेगा, तो 125 से 375 3 बार कटेगा, 2 0 2 0 कैंसर, तो 3 × 10 30 आएगा क्या, तो n+3 का वैल्यू कितना आएगा, 30। क्लियर है क्या, इतनी बात है ना, 30, ठीक है। तो टोटल पारियों की संख्या n+3, मतलब ये 27 रही होगी, 3 ही है, 27 3 30 पारियां। क्लियर आया क्या समझ में, रिपीट करके देखो, अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, 12 के बाद सवाल नंबर, अच्छा हो गया खत्म। चलो अब टाइप 2 टाइप 3 पर आते हैं ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे थे, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे थे ना, ऐसे करके, ठीक है, प्लस वाला, ठीक है, ऐसा वाला फॉर्मूला लगा रहे थे, ठीक है। अब जो फॉर्मूला लगेगा ना, वो लगेगा माइनस वाला। अभी टाइप 2 में क्या था, लोगों की संख्या बढ़ रही थी, अब लोगों की संख्या क्या होगी, घटेगी, घटेगी तो बस यहाँ प्लस के साइन की जगह क्या आएगा, माइनस का साइन, इतना सा फर्क पड़ेगा फॉर्मूले में, ठीक है। तो चलो देखो कैसे घटेगी, है ना। अब सुनो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, है ना, माइनस पुराना औसत, है ना, पुराना औसत, क्लियर, ठीक है। इधर पे संख्या, जाने वालों की संख्या, अभी लोग आ रहे थे ना, आने वाले लोग बढ़ रहे थे, आ रहे थे लोग, जुड़ रहे थे, अब लोग जा रहे, ठीक है, एक पर्सन चला गया, लेफ्ट द ग्रुप, तो जाने वालों की संख्या, तो यहां आएगी जाने वालों की संख्या, जाने वालों की संख्या, है ना, यहां पे, यहां जाने वालों की संख्या, यहां पे यदि हम बात करें तो यहां पे आएगा चेंज इन एवरेज, औसत में चेंज, औसत में चेंज, क्लियर, ठीक है ना, औसत में चेंज, ठीक है। और यहां टोटल, न्यू टोटल, है ना, सॉरी फाइनल टोटल संख्या, फाइनल टोटल संख्या, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा जाने वालों का टोटल, मतलब जो गए ना, जाने वालों का टोटल देगा, 2 लोग गए तो 2 का टोटल देगा, 3 लोग गए तो 3 का योग देगा, 4 लोग, टोटल मतलब योग, जाने वाले का योग, सम देगा, ठीक है। चलो अब देखो पढ़ते कहानी को। 11 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 11 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, कितनी है, 25, ठीक है। चलो आगे क्या हुआ,
एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है, यदि एक गया तो बताइए कितने लोग बचे? 10 बचे क्या? एक गया तो कितने बचे? 10, है ना। जिससे औसत आयु 1.2 वर्ष घट गई औसत आयु। एक गया, कितना गया? एक गया, तो जाने वाले की संख्या 1 और औसत 1.2 घट गया, मतलब माइनस का 1.2, समझना बात को, है ना। 1.2 घट गया यानी कि माइनस का 1.2, ठीक है। अच्छा, तो टोटल फाइनल टोटल संख्या कितनी बची? 10। उधर पे फाइनल संख्या लोग आते थे तो बढ़ के आती थी, इधर पे फाइनल संख्या लोग जा रहे हैं तो घट के आएगी फाइनल संख्या, है ना। 11 नहीं लिखना, 10 फाइनल, कम होने के बाद वाली संख्या। क्लियर? अब देखो इसको कर लो सॉल्व। तो 25 से कम 25 प्लस 12 37 आएगा ये। 25 से कम 25 माइनस माइनस प्लस 1.2 इंटू 10 कितना आएगा? 12। तो 25 प्लस 12 37। तो जाने वाले का टोटल, जाने वाले का योग, तो एक ही गया, तो जाने वाले एक का वैल्यू कितना है? 37, है ना। तो उस व्यक्ति की आयु ज्ञात करें जो गया, तो जो गया उसकी आयु, तो जाने वाले का टोटल, तो जाने वाला जो गया उसकी आयु कितनी आएगी? 37। तो पुराना औसत 25 था, कितने लोग जा रहे हैं? जाने वाले की संख्या एक ही गया। इसके आने से औसत में क्या चेंज आया? 1.2 घटा। माइनस का फॉर्मूले वाला माइनस बाहर है, वो अलग है, उसको नहीं छेड़ना। इधर प्लस माइनस अपना चलेगा, बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। औसत में माइनस 1.2 घटा और टोटल लोग कितने बचे? 10। बस इसको सॉल्व करो तो जाने वाले का टोटल कितना आ जाएगा? 37। तो जाने वाले की आयु क्या थी? 37। आया समझ में? चलो आगे चलते, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगले सवाल पर, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना सेटअप आपको? बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बेकार सा दिखने वाला। देखिए कितना सेकंड्स में करेंगे हम इसको, है ना। चलो 600 छात्र हैं जिनकी औसत उम्र 18 वर्ष है। कितने छात्र हैं? 600। क्लियर? 600 छात्र हैं जिनकी औसत उम्र है 18। क्लियर? औसत उम्र कितनी है? 18। क्लियर? ठीक है। यदि 50 छात्र विद्यालय छोड़ देते, कितने गए? जाने वालों की संख्या 50, 50 गए। 50 गए तो 550 बचे क्या 600 में से? है ना। कितने बचे? 550, ठीक है। अब औसत में क्या चेंज आया? उनकी औसत उम्र 0.6 वर्ष घट जाती है। औसत उम्र 0.6 घट गई, जीरो 0.6 घट गई। क्लियर? और टोटल लोग कितने बचे? 550। क्लियर इतनी बात? औसत 18 था, ठीक है। 600 लोगों का औसत 18 था, ठीक है। 50 लोग चले गए जाने वालों की संख्या, इनके जाने से औसत 0.6 घटा और टोटल लोग कितने बचे? 550। अब ये क्या देगा आपको? जाने वालों का टोटल देगा कि नहीं देगा? ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये पूरा सॉल्व करके आएगा 1230। अब बताओ कितने लोग गए? 50 लोग गए, तो 50 लोगों का योग है क्या ये? 50 का योग। क्लियर? अब उन 50 छात्रों का उम्र का औसत बताइए, ठीक है ना। उन 50 छात्रों की उम्र का क्या बताना है? औसत। क्लियर? तो उन 50 छात्रों की उम्र का यदि औसत निकालना है तो इसमें 50 से भाग देंगे क्या? इसमें 50 से भाग दोगे तो आंसर आएगा 24.6। अरे यार, गए 50 लोग तो जाने वाले का योग 50 लोगों का योग, 50 लोगों की आयु का योग 1230 है, तो 1230 में 50 लोग, बाई 50 करेंगे तो प्रति व्यक्ति औसत 24.6 आएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसको कैलकुलेट करने के बाद 50 से भाग दे रहे हो, पहले ही आप 50 से भाग दे दो तो सीधे औसत ही हाथ में आ जाएगा ना आपके। अरे यही तो 1230 है ना, तो 1230 में 50, ये 1230 खुला ही तो पड़ा है दो टुकड़ों में, यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म। क्लियर? तो यहीं पे बाई 50 का सीधे एवरेज ही हाथ में आ जाएगा। तो देखो ये 50 से 50 कैंसिल, 18 माइनस माइनस प्लस, 50 से 11 बार जाएगा, 11 इंटू 0.6 6.6 आएगा, तो 18 प्लस 6.6 कितना आएगा? 24.6। क्लियर है क्या? है ना। तो 1230 बाई 50 24.6। क्लियर? तो बाई 50 50 50 कैंसिल, 18, 50 से 11 बार 6.6, 18 प्लस 6.6 कितना आएगा? 24.6। क्लियर? ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 24 पॉइंट, सॉरी ए की वैल्यू नहीं, मतलब औसत। तो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो इसको कैलकुलेट करोगे, एग्जाम में बैठे हो, टाइम टेकिंग है, तो 1230 खुला पड़ा है, उसी में सीधे 50 से भाग दे दो तो सीधे आंसर आ जाएगा 24.6। आया क्या समझ में? क्लियर है? ठीक है ना।
क्लियर है सभी को? तो चलो और भी क्वेश्चंस कुछ बचे हैं आगे इसमें, है ना, हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में 3 4 5 3 क्वेश्चन और है, ठीक है। उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप चालू होगा, मजा आएगा, है ना। 2 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ओके, सो टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स अ लॉट।